बजट सिर्फ एक सरकारी लेखा जोखा नहीं होता, लेकिन एक विजन डॉक्यूमेंट होता है जो बताता है कि सरकार अपने आने वाले वर्ष में किस तरह का एक विजन देखती है ग्रोथ का। तो इस बार का बजट खास रहेगा क्योंकि इस बार लॉकडाउन से हुए आर्थिक गतिविधियों में जो मंदी आई है उसे उभरने के लिए, साथ ही साथ आने वाले जो चुनाव होंगे लोकसभा के, उन पे भी इस बजट का असर दिखेगा। तो मुझे लगता है कि सरकार एक ऐसा बजट प्रस्तुत करने की कोशिश करेगी कि जिसमें उनके लॉन्ग टर्म जो ऑब्जेक्टिव्स है वो अच्छे हो और उससे लोकसभा में उनका एक अच्छा रिपोर्ट कार्ड बने। सरकार इस बार कॉर्पोरेट्स के लिए वित्तीय व गैर वित्तीय इंसेंटिव्स दे सकती है। वित्तीय के तौर पे जैसे जीएसटी या फिर इनकम टैक्स, या फिर गैर वित्तीय जैसे कि सरकारी कंपनियों में फंसा हुआ उनका पैसा निकाल के, या फिर ओपन मार्केट या आरबीआई से लोन लेकर आय बढ़ाने पे जोर देगी। साथ ही साथ डोमेस्टिक कंजम्पशन को बूस्ट करने के लिए मुझे ऐसा लगता है सरकार पर्सनल टैक्स में भी थोड़ी रियायतें दे सकती है। सरकार को रूरल इकोनॉमी पे भी काफी फोकस करना पड़ेगा क्योंकि लॉकडाउन के समय हमने देखा कि किस तरह का जो मास रिवर्स माइग्रेशन हुआ, कि मतलब बड़े शहरों से छोटे गांव की तरफ लोग गए हैं। तो सरकार का इस बार बहुत ही फोकस रूरल इकोनॉमी पे रहेगा। मुझे लगता है कि इस बजट में हम मनरेगा हुआ या फिर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना जैसी स्कीमों पे आवंटित पैसा में काफी बढ़ोतरी दे सकते हैं, लेकिन हमें यह भी देखने की बात है कि सरकार अपने बजटीय घाटे को भी कम करने की तरफ ध्यान रखेगी। इसका ये कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि इकोनॉमी में चल रही आर्थिक गतिविधियां ठीक नहीं है, क्योंकि लोग अपना पैसा वापस चुका नहीं पा रहे, क्योंकि उनके पास भी आगे से पैसा आ नहीं रहा। तो ये कहीं ना कहीं एक टूटी हुई सर्कुलर इकोनॉमी की तरफ इशारा करता है। मुझे लगता है कि सरकार को इस बार बैंकों में और पैसा डाल के उनके कैपिटल बेस को बढ़ाने की भी एक सोच रहेगी। पर जो वित्तीय हालत है अगर हम देखें, क्योंकि पिछले साल कुछ इतना प्रोडक्शन हुआ नहीं ना, जो पिछले साल की अगर हम कॉर्पोरेट्स की बैलेंस शीट उठाए जो स्टॉक मार्केट में ऑपरेट करती है, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी आम वर्षों से काफी कम रही है। तो उस चक्कर में स्टॉक मार्केट में उछाल तो नहीं है। यह उछाल ज्यादातर विदेशी पूंजी के आय होने से हुआ है, क्योंकि जिस तरह से विश्व में अस्थिरता का माहौल है, जैसे कि यूके में अभी ब्रेक्जिट हो रहा है, ईयू में ब्रेक्जिट हो रहा है, यूएस में चुनाव के बाद हिंसा है, और वहां के जो नए राष्ट्रपति है उनके शपथ से पहले कुछ दिन की जो हिंसा हुई थी उससे लोगों में काफी डर या भय बैठा हुआ है। उस चक्कर में विदेशी पूंजी भारत में एक सेफ हेवन की तरह देखी जा रही है, सेफ इन्वेस्टमेंट की तरह देखी जा रही है। लेकिन जब विदेशों में स्थिरता आएगी तो मुझे डर है कि यह पैसा निकलेगा और स्टॉक मार्केट में भारी गिरावट आ सकती है। खेती एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, लेकिन यही एक मुद्दा नहीं है। अगर हम 1960 या 70 की बात करें, उस तरह का क्राइसिस नहीं है। अभी हम रिफॉर्म की तरफ जा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को अब क्राइसिस मैनेजमेंट से ज्यादा रिफॉर्म मैनेजमेंट के ऊपर एग्रीकल्चर पे फोकस करने की जरूरत है, और यह एक राजनीतिक मुद्दा है और एक अर्थशास्त्र के तौर पे मैं इस मुद्दे पे बोलने से और बचूंगा। इस बार सरकार को सिर्फ वो व्यवस्था नहीं, उससे अच्छी व्यवस्था बनाने की जरूरत है। हम देखते हैं कि सरकार का हेल्थ पे सिर्फ 1.25% ऑफ जीडीपी एक्सपेंडिचर रहता है, लेकिन दूसरे विकासशील देशों में यह 2.5% तक होता है। तो इस गैप को बिल्टअप करने के लिए सरकार ज्यादा पैसा तो जरूर आवंटित करेगी, लेकिन मैंने जैसे बोला कि सरकार को अपने बजटीय घाटे को भी मद्देनजर रखते हुए सब डिसीजंस लेने पड़ेंगे।